नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शारदा सिंह। जानेंगे खबरें विस्तार से। पहले अब तक की कुछ सुर्खियां। कोविड से होने वाली मौत की जानकारी पोर्टल पर करे अपडेट। हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि लोगों को मौत के आंकड़े जानने का है हक। साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि 2018 के बाद से पोर्टल पर जन्म और मृत्यु दर की नहीं की गई है पेशी। उत्तराखंड में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, भारी मानसून रफ्तार पकड़ने लगा है। जगह जगह भूस्खलन की तलब। साथ ही मौसम विभाग ने भी शनिवार और रविवार को प्रदेश में बारिश का किया था अलर्ट। पानी लोगों के घरों तक पहुंचने से आम जनजीवन हुई प्रभावित। गंडक नदी में भारी उफान से जलमग्न हुए आसपास के इलाके। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि नेपाल भारतीय क्षेत्र में भारी पानी छोड़ रहा है। शाम शुक्रवार को सारण जिले के सोन नदी में डूबी नाव। बताया जा रहा है कि नाव में बालू भरी थी और 12 लोग भी सवार थे। सभी ने तैरकर बचाई अपनी जान। कहा जा रहा है कि ओवरलोड और तेज धार की वजह से डूबी थी नाव। बारिश आते ही चली जाती थी बिजली। गुस्साए लोगों ने बिजली दफ्तर ही तोड़ डाला। ये घटना बीती रात 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। ये मामला महाराष्ट्र के वाशिम जिले के एक गांव की है। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी अलर्ट। केंद्र सरकार राज्यों को पत्र लिखकर कहा, जमीनी हकीकत देखकर ही दिया जाए छूट। जबकि एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि तीसरी लहर अगले 6 से 8 सप्ताह में दस्तक दे सकती है। पंजाब कांग्रेस विधायकों के बेटे को सरकारी नौकरी पर घमासान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संभाला मोर्चा। पंजाब कांग्रेस ने जारी अटकलों के बीच शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर विधायकों के बेटे और एक कैबिनेट मंत्री के दामाद को सरकारी नौकरी दे दी गई, जबकि तीनों को नौकरी का ऐलान करते हुए सीएम अमरिंदर सिंह ने दलील दी कि इन परिवारों ने प्रदेश के लिए कुर्बानी दी है तथा आतंकवाद के दौर में इन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है। बिहार के डिस्ट्रिक्ट बीआरओ भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू हुई। बिहार डिस्ट्रिक्ट बीआरओ भर्ती 2021 के लिए आवेदन से वंचित रह गए इच्छुक उम्मीदवार कर सकते हैं फिर से आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के पद पर एक बार फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की। इच्छुक उम्मीदवार 10 जून से 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी जानकारी के लिए www.bpsc.bis.nic.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पटना में 10 जगहों पर बनेंगे आईपीटी स्टैंड। जी हां, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 9 जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसको अगस्त तक तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। जम्मू की बेटी माव्या बनी कश्मीर की पहली एयरफोर्स महिला फाइटर। देश की 12वीं और जम्मू कश्मीर की पहली एयरफोर्स महिला फाइटर पायलट माव्या सूदन ने तेलंगाना की डूडिकल वायुसेना अकादमी हैदराबाद में पासिंग आउट परेड में भाग लेकर नाम रोशन किया। आज कई सेलिब्रिटी ने मनाया फादर्स डे। नव्या नवेली, काजोल, आयुष्मान खुराना सहित कई सेलिब्रिटी ने पोस्ट शेयर कर फादर्स डे की शुभकामनाएं दी। आइए जानते हैं हर बच्चे के जीवन में पिता कितना महत्व रखते हैं। किसी पुत्र ने अपने पिता से पूछा, पापा आप ये सिले चप्पल और फटे कमीज क्यों पहनते हो, नया क्यों नहीं ले लेते? उस पिता ने क्या जवाब दिया, जरा गौर कीजिएगा। बेटा, तुम्हें क्या पता कि तेरे पापा पे कितनी जिम्मेदारियां हैं। तेरी बहन की शादी, घर पर छत भी तो डलवाना है और तेरी पढ़ाई भी तो अभी जारी है। भले ही मैं सिले चप्पल पहनता हूँ, ये मेरी गरीबी नहीं, मेरी लाचारी है। आगे क्या पिता बोलते हैं जरा सुनिएगा। बेटा, मुझे कष्ट की समंदर में चाहे कितनी भी कश्ती लगाना पड़े लगाऊंगा। दिन की खरी धूप में खुद को तपाऊंगा। बेटा, तुम्हें सिला चप्पल नहीं महंगे बूट दिलवाऊंगा। चाहे मेरी लाचारी आगाध हो, पर तेरे लिए एक और कमीज सिलवाऊंगा और तेरे लिए एक और कमीज सिलवाऊंगा। और अंत में ये कहना है कि किसी महापुरुष ने सही ही कहा है कि पृथ्वी की 71% जल को सोख के सियाही बनाया जाए और कलम में डाला जाए। पृथ्वी की धरातल को कागज का एक टुकड़ा समझकर उसमें पिता की सच्ची दास्तां को लिखा जाए।
स्याही खत्म हो जाएगी, कागज़ कम पड़ जाएगी, पर पिता की सच्ची दास्तां कभी खत्म नहीं होगी। इन सभी तथ्यों को नज़र रखते हुए आप सभी को हमारे इंडियन न्यूज़ टीम की ओर से पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरें सुनने के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।